नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता का खासदार न्यूज। यहां आपको मिलती है हर बड़ी और जरूरी खबर सबसे पहले। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। के लिए कार छोड़कर स्कूटर से पहुंचा था लोहगढ़ और चेतन और सिया ने धक्का देने की रिहर्सल भी की थी। केतन को गहरी खाई में धक्का देने के सही वक्त के लिए एक कोड भी तय किया गया था। तय हुआ था कि सिया नीचे बैठने का इशारा करेगी और उसी समय केतन को धक्का दे दिया जाएगा। जयप्रकाश सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके। जयप्रकाश, हर रोज नई नई बातें सामने आ रही हैं। कोड वाली बात हो, स्कूटी से जाकर वहां रिहर्सल करने वाली बात हो, ये बात कहां से सामने आई है और क्या ये जो योजना बनाई गई थी उसको सही तरीके से इस बार ये चूंकि फेल ना हो, इस वजह से ये रिहर्सल की गई? दो अटेम्प्ट करके वो पहले ही फेल हो चुकी थी। जी बिल्कुल, देखिए चेतन चौधरी क्रिकेट का एक अच्छा खिलाड़ी था और क्रिकेट का खिलाड़ी होने के कारण वो ये बात अच्छे से जानता था कि किसी भी काम के लिए जो रणनीति है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही वजह है कि उसने इस पूरे मामले में सिया के साथ में एक ऐसी रणनीति बनाई थी कि फुल प्रूफ ये जो पूरा कॉन्स्पिरेसी है वो लगे और किसी को शक ना हो। जो कार चेतन चौधरी इस्तेमाल करता है उस कार से उसने टोल नाका क्रॉस नहीं किया। जो पुणे लोहगढ़ के बीच में जो टोल नाका आता है वो टोल नाका क्रॉस करने के लिए उसने स्कूटी का इस्तेमाल किया। जो हुडी पहनकर वो गया था लोहगढ़ के किले के ऊपर, वो हुडी ऊपर जाकर उसने निकाल दी और वो जैकेट निकालकर उसने काले रंग का एक टी शर्ट पहना। जिसके बाद जब सिया नीचे बैठ गई उसने इशारा किया कि मैं जब नीचे बैठूंगी जूते का फीता बांधने के लिए या फिर पानी पीने के लिए, तब आप चेतन को जो है केतन अग्रवाल को धक्का मारना, क्योंकि हो सकता है केतन अग्रवाल सिया को भी पकड़ ले और सिया भी साथ में नीचे चली जाए। ये डर सिया को था और इसी तरीके से जो है इस घटना को अंजाम देने के बाद दोबारा उसने ब्लैक टी शर्ट निकाला चेतन चौधरी ने और दोबारा हुडी पहनकर वो उसी लोहगढ़ की सीढ़ियों के रास्ते से पहले नीचे उतरा और बाद में सिया उतरी। तो पूरी प्लानिंग कर रखी थी। स्कूटी को भी पुणे क्राइम ब्रांच ने जब्त कर लिया है। स्कूटी को अपने कस्टडी में ले लिया गया। इसे फॉरेंसिक जो लैब है वो जांच के लिए भेजा जा रहा है और साथ ही साथ इस पूरे मामले में जो गवाह है जिन्होंने स्कूटी को देखा था उनकी भी गवाही ली जा रही है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। केतन हत्याकांड में बिबेवाडीमधनं मला बुकिंग भेटली होती नीलकंठ ट्रॅव्हल्स मध्ये। ये है वैभव जाधव। इसी ने पुणे से मुंबई एयरपोर्ट तक सिया और उसके भाई साहिल और केतन को छोड़ा था। कैब ड्राइवर वैभव जाधव ने हमारे संवाददाता से बताया कि प्री वेडिंग शूट के लिए सिया बाली जाने को तैयार नहीं थी। उसके भाई साहिल ने उसे मुंबई जाने के लिए जबरदस्ती उसकी कैब में बिठाया था। रास्ते में सिया और उसका भाई साहिल में बाली जाने को लेकर नोकझोंक भी हुई थी। ज्यावेळेस तुम्ही केतनला आणि रियाला मुंबई विमानतळावरती घेऊन जात होता त्यावेळेस गाडीमध्ये वातावरण कसं होतं? सगळं शांत होतं की वाद वगैरे काय झाले होते? नाही ते बिबेवाडीमधनं लोड्या पस्तूरच्या बहीण भावा दोघांचे भांडणं चालू होते। नंतर काय नाही, पुन्हा नंतर ते गाणे लावत हसत खेळत गेले नंतर पुन्हा। पण ज्या वेळेला तुम्ही त्या फुटबॉलला थांबले होते चहा पाणी करण्यासाठी, त्यावेळेला तुमच्या ही बाब लक्षात आली का की काहीतरी काढून घेतलेलं आहे बॅगेतून सियानी किंवा काय? तुम्ही पाहिलं होतं की सिया बॅगेतून काहीतरी वस्तू काढत ते बघत होतो मी फुटबॉलला थांबल्यास पर्स मधून काहीतरी काढत होते। मी मागे भेटल्यानंतर ते माझ्याकडे बघितल्यानंतर मी त्यांच्याकडे पुन्हा बघायला नाही, मग ते खिशामध्ये घालून गेले ते मध्ये। मग गेल्यानंतर मला पुढले काय माहित नाही। मग 10-15 अर्धा तासात ते आले। मग नंतर आल्यानंतर कॉल केले, मग मी गाडी पुढे घेऊन गेलो त्यांच्याकडे। आज एक किया गया जिसका किसी को शक भी ना हो। राजा रघुवंशी की हत्या उसकी नई नवेली पत्नी सोनम रघुवंशी ने उस वक्त किया था जब वो शादी के बाद हनीमून के लिए मेघालय गए थे। लेकिन इस केस में सिया ने शादी से पहले ही केतन अग्रवाल का काम तमाम कर दिया। दोनों खबरों में कई चीजें कॉमन है। बॉयफ्रेंड का एंगल, भरोसे का कत्ल, रिश्ते को तार तार करना। और सिया और चेतन में इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस जहाँ पे ये लड़की इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। अधिक पूछताछ में इन्होंने कबूली भी दी है और अधिक तपास अभी जारी है।
बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग है। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज़ से इनकार कर देते। इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। न्यायमूर्ति से न्याय की हमें अपेक्षा है कि हमें न्याय मिले। हमारा 26 साल का जवान बेटा इन लोगों ने सवाल किए थे। पुलिस सूत्रों की माने तो केतन ने सिया के बैकग्राउंड के बारे में अपने घर वालों से पूछा था। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने शिकायत पत्र में यह दावा किया है। अपने बेटे का जिक्र करते हुए विशाल अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि सिया चेतन के बहुत करीब थी। केतन को इसका शक हो चुका था। केतन ने आशंका जताई थी कि उसकी मंगेतर किसी और को चाहती है। उसने परिवार वालों से ये भी पूछा था कि क्या शादी तय करने से पहले सिया के बैकग्राउंड की ठीक से जांच की गई थी। केतन ने घर वालों से बताया था कि सिया बातचीत के दौरान अक्सर चेतन का नाम लेती थी। केतन ने यह भी कहा था कि जब भी वो सिया को कॉल करता था उसका फोन अक्सर व्यस्त रहता था। 7 जून के उस वारदात को लेकर कई तथ्य सामने जो आए उनकी पड़ताल की गई। क्राइम सीन रिक्रिएट करके पुलिस ने ये जांचा कि केतन को उस दिन धक्का कैसे दिया गया था, कौन किस पोजीशन पर खड़ा था, वो तमाम चीजें जो सवाल इस पूरे के पूरे केस से जुड़े हुए हैं उन सवालों को एक बार फिर से दोहराया गया। पुणे पुलिस पहली दफा 4 दिन पहले इस लोहगढ़ किले में सिया के साथ पहुंची थी और अब आज दूसरी बार चेतन को लेकर पहुंची। लोकेशन वही, मर्डर मिस्ट्री वही, सवाल भी करीब वही जो सिया से हुए थे। केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच के सिलसिले में पुलिस आज सुबह करीब 8 बजे लोहगढ़ किले में पहुंची। जांच अधिकारी चेतन को लेकर सीन पर पहुंचे और करीब 2 घंटे की पड़ताल की। सोमवार को जब चेतन और सिया को पुणे पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था तो दलील दी थी कि अभी लंबी जांच करनी है और सबसे अहम ये कि चेतन को क्राइम सीन पर ले जाकर रिक्रिएशन करना है, ठीक उसी तरह जिस तरह सिया की मौजूदगी में पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया था। अदालत से रिमांड मिलने के 2 दिन बाद आज पुलिस सुबह लोहगढ़ किले में पहुंची। पुलिस के साथ आज भी एक पुतला था। पुतले का वजन ठीक केतन के जितना, लंबाई भी ठीक उतनी ही, बस फर्क सिर्फ ये था कि आज सिया की जगह चेतन था। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने करीब 2.5 घंटे तक क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। आज पुलिस ने चेतन से कहा कि वो पुतले को खाई में धक्का दे। उसने डमी को करीब 350 फीट गहरी खाई में धक्का दिया। तब पुलिस ने बारीकी से सिचुएशन को समझा, देखा और जाना। ठीक यही प्रक्रिया सिया को क्राइम सीन पर ले जाकर पुलिस ने दोहराया था। एक बार फिर उस जांच प्रक्रिया के जरिए पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि केतन को किसने खाई में धक्का दिया था। क्राइम रिक्रिएशन के दौरान पुलिस ने उस घटनाक्रम को दोहराया जिसमें केतन और सिया के पीछे पीछे चलते हुए चेतन उनका पीछा कर रहा था। सिया जो है उसका ऑलरेडी रिक्रिएशन हुआ है और उसके बाद यानी वडगांव सत्र न्यायालय में सिर्फ चेतन के रिक्रिएशन के लिए जो है पुलिस कस्टडी मांगी गई थी और आज उसको सुबह 8 बजे यहाँ पर लाया गया। पूरी तरह पुलिस बंदोबस्त था और उसके बाद यानी 2.5 घंटे तक ये जो क्राइम रिक्रिएशन है चला है। इसके बाद इस चेतन को जो है लोनावाला ग्रामीण पुलिस ने पुलिस संरक्षण में अभी पुलिस स्टेशन ले जाया गया है और भी उससे पूछताछ होगी क्योंकि 2 दिन के बाद जो है वो पुलिस कस्टडी जो है खत्म होने वाली है और उसके बाद ही मतलब अभी भी पुलिस पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में बहुत सारे खुलासे और कुछ बातें जो है सामने आ सकती है। 28 जून को पुणे पुलिस सिया को लेकर किले में पहुंची थी। करीब 2 घंटे तक वहां रिक्रिएशन किया था। अब चेतन के साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के बाद पुलिस को भरोसा है कि कई अहम तथ्य सामने आएंगे जिससे जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
चेतन को ऊपर रिक्रिएशन ऑफ सीन के लिए लेके गए थे। उसने सभी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताए हैं क्या क्या हुआ था उसके अभी तपास आगे इन्वेस्टिगेशन इज ओवर, अभी तपास कर रहे हैं। लेकिन ऊपर जो पुतला लेके गए थे वो कितने किलो का था और किस प्रकार से रिक्रिएशन किया गया? चेतन की बॉडी के हिसाब से था, उस वेट के हिसाब से हमने पुतला रखा था। बाकी उसने सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताए हैं कि क्या क्या हुआ है, उस हिसाब से हमने मेमोरेंडम वगैरह किया। इस तफ्तीश के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों की माने तो सिया अग्रवाल और चेतन चौधरी ने पहले से ही यह तय कर रखा था कि अगर दोनों इस मामले में पकड़े जाते हैं तो उन्हें क्या कहना है, क्या बताना है और किन बातों का खुलासा नहीं करना है। तय प्लान के मुताबिक दोनों खुद को तैयार कर चुके थे। ऐसे में पुलिस को शक है कि पूछताछ के दौरान दोनों के दिए जवाब भी उसी साजिश के तहत हो सकते हैं। हालांकि अधिकारी कैमरे पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। अभी रिक्रिएशन किया गया, क्या क्या हुआ है और कितने घंटे तक चला? मेमोरेंडम हुआ है और कुछ नहीं। बस कितने किलो का पुतला लेके गए? नहीं, वो बात की अलग होती है, वो इन्वेस्टिगेशन की बात होती है। तो ऊपर जाके क्या किया है, मतलब मेमोरेंडम हुआ और कुछ नहीं। गेट एनालिसिस किया गया था? नहीं, वो बात की इन्वेस्टिगेशन की बात है। दैट एज पर रिक्रिएशन जो होता है वो सिचुएशन एज पर हिज लीड्स। कितने किलो का ये पुतला था और किस प्रकार से मतलब ऊपर से धक्का दिया? दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सो इट कैन नॉट बी डिस्क्लोज। ऐसा नहीं कर सकते। क्या पूछ सिया और चेतन ने जो किया उस पर जांच जारी है, लेकिन यह भी सामने आया है कि केतन अग्रवाल और सिया गोयल की शादी तय होने से पहले जनवरी महीने में दोनों की कुंडली मिलाने का कार्यक्रम हुआ था। इसके लिए परिवार के ज्योतिषी को बुलाया गया था। ज्योतिषी ने बताया कि दोनों की कुंडली में 27 गुण मिल रहे हैं, तो ये आदर्श विवाह हो सकता है। इसी वजह से दोनों परिवार रिश्ते को लेकर सहमत हो गए। लेकिन यहाँ कुंडली काम ना आई। केतन को सिया और चेतन ने मिलकर मार डाला। अब पुलिस दोनों के खिलाफ सबूत जुटाने में जुटी है। श्री कृष्ण पंचाल, पुणे, आज तक। लॉगढ़ सिया पर केतन का शक बना उसकी हत्या की वजह। सिया बेनकाब हुई तो रची हत्या की साजिश। सिया चेतन एक दूसरे के करीब, केतन को लगाया ठिकाने। हत्या के 12 दिन बाद एक ऐसा खुलासा जो इस मर्डर मिस्ट्री की जांच में काफी अहम है। खुलासा ये कि केतन अग्रवाल जान गया था कि सिया की असलियत क्या है। वो जान चुका था कि उसकी मंगेतर उसे नहीं बल्कि किसी और को प्यार करती है। केतन को पता लग चुका था कि सिया चेतन के बहुत करीब है। इसी साल केतन और सिया की शादी तय हुई थी। फरवरी में सगाई हो चुकी थी। नवंबर में दोनों 7 फेरे लेने वाले थे। अटूट रिश्ते की डोर में बंधने वाले थे। लेकिन सगाई के बाद केतन को ऐसे सच का पता चला जिस पर वो खुद भी यकीन नहीं कर रहा था। लिहाजा वो मौत से पहले बार बार घर वालों से सवाल पूछ रहा था। उसने अपने घर वालों से सिया के रिश्तों को लेकर सवाल किए थे। पुलिस सूत्रों की माने तो केतन ने सिया के बैकग्राउंड के बारे में अपने घर वालों से पूछा था। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने शिकायत पत्र में यह दावा किया है। अपने बेटे का जिक्र करते हुए विशाल अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि सिया चेतन के बहुत करीब थी। केतन को इसका शक हो चुका था। केतन ने आशंका जताई थी कि उसकी मंगेतर किसी और को चाहती है। उसने परिवार वालों से ये भी पूछा था कि क्या शादी तय करने से पहले सिया के बैकग्राउंड की ठीक से जांच की गई थी। केतन ने घर वालों से बताया था कि सिया बातचीत के दौरान अक्सर चेतन का नाम लेती थी। केतन ने यह भी कहा था कि जब भी वो सिया को कॉल करता था उसका फोन अक्सर व्यस्त रहता था। बात करेंगे पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस के सामने जो आए उनकी पड़ताल की गई। क्राइम सीन रिक्रिएट करके पुलिस ने ये जांचा कि केतन को उस दिन धक्का कैसे दिया गया था, कौन किस पोजीशन पर खड़ा था, वो तमाम चीजें जो सवाल इस पूरे के पूरे केस से जुड़े हुए हैं उन सवालों को एक बार फिर से दोहराया गया।